मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक अर्ज़ समा मुदब्बिरीन सोजा है, और हज़ारों दरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लिम आज़म है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो वक्त हमें दिया है उसको अल्लाह के शुक्राने में और अल्लाह की इबादत में सर्फ करने की और गुजारने की कोशिश कर रहे होंगे। अल्लाह करीम हमारी इन छोटी छोटी कोशिशों को कबूल फरमाए और अपने फजल से बड़े दर्जात का मुस्तहिक कर दे। आज का हमारा उन्वान लोगों के बारे में हुस्न ज़न रखा कीजिए। बड़ा खूबसूरत सा ये टॉपिक है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हदीस कुदसी भी आपको एक मिलती होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मैं मेरे बंदे के गुमान के साथ रहता हूँ। जैसा मेरा बंदा मेरे बारे में गुमान रखता है वैसा ही मुझे पाएगा। हमारे पास ये जो चीज़ें नादानियाँ तो बहुत हैं, हम लोगों के अंदर उनकी लग़्ज़ें, उनकी ख़ताएँ, उनके अयूब व नकाइस तो तलाश करते रहते हैं, उसके ऊपर नुक्ताचीनी भी करते रहते हैं, लेकिन हम उनके बारे में हुस्न ज़न नहीं रखते। ये बहुत सोचने का और इस्लाह का मामला है। जब आप किसी के बारे में अच्छा गुमान रखेंगे, आप यकीन कीजिए आपके गुमान के मुताबिक कई चीज़ें आपके लिए वो अच्छी-अच्छी सी लगने लग जाती हैं। जब हमारे अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा होती है और दूसरों के बारे में हमारे गुमान बुरे हों, तो हो सकता है उनकी अच्छी चीज़ भी वो हमें नेगेटिव वे में देखें, तो हमें नाक़ुस और बुरी सी लगे। और जब उसको पॉज़िटिव वे में और अच्छे गुमान के साथ रखें, तो वो मामला खूबसूरत लगे। तफ़सीर आप पढ़ते होते हो, कुरान की तफ़सीर में हम वाक़या पढ़ रहे थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गुज़र रहे थे, देखा एक शख़्स चोरी कर रहा है। उससे कहा, ऐ शख़्स तूने चोरी की है? उसने कहा, अल्लाह की कसम मैंने चोरी नहीं की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, ए शख़्स तू सच कहता है, हो सकता है मेरी निगाह ने दुरुस्त ना देखा हो। ये कह लीजिए कि लोगों के बारे में अच्छी बात और अच्छे ख़यालात और कह लीजिए पॉज़िटिव सोच को रखना, ये आपके लिए मामलात बहुत खूबसूरत कर देता है, मामलात को और ज़्यादा सजा-संवार देता है। हमारे पास तनकीद करने के लिए तो बहुत वक़्त होता है और तनकीद के कई पहलू भी हमें मिलते रहते हैं, लेकिन जो कमी हम रखते हैं वो तारीफ़ की है। हम अच्छे मामलात के ऊपर लोगों की तारीफ़ नहीं करते, इसलिए कि अगर किसी के अंदर कोई नुक्स या कोई कमी है, तो दूसरी तरफ ये भी तो देख लीजिए उसके अंदर कहीं पे बहुत खूबसूरती, बहुत खूबी और बहुत अच्छाई भी मौजूद होगी। कुछ बातें बड़ी अच्छी-सी लगती होती हैं। इशफ़ाक़ अहमद साहब का नाम आपने सुना है। फरमाते हैं, जब मैंने नया-नया इल्म हासिल करना शुरू किया, तो जब वही कह लीजिए कि दुनिया के कई इल्म आँखों के सामने से गुज़रे जिसका इल्म पहले नहीं था, तो वो लगा कि मैंने तो बहुत कुछ सीख लिया है और मैं तो बहुत कुछ पढ़ गया हूँ, तो दूसरों को इसके बारे में शायद इल्म ना हो। तो कहते हैं उस दिन मैंने लेसन में पढ़ा था कि ये जो उड़ने वाली मक्खी होती है, इसकी कई आँखें होती हैं, यानी बाज़ के मुताबिक तो कह लीजिए कि 3000 मुहद्दब अदसे होते हैं जो उसकी आँख के अंदर होते हैं और वो उसको देखती है उसके ज़रिए से। तो कहते हैं जब मैं घर दाखिल हुआ, तो मेरे ताया उस वक़्त सहन में वुज़ू कर रहे थे।
तो मैंने वो जो इल्म सीखा हुआ था वो ताया को बताने के लिए मैंने कहा, ताया आपको पता है ये जो मक्खी है इसकी आंख में 30,000 मुहद्दब से होते हैं। 30,000 आंखों की तरह की उसकी आंख होती है, जैसे उसके पास 30,000 आंखें हों। तो मेरे ताया ने एक जवाब दिया, वो जवाब बड़ा लिखने वाला था। कहते हैं, वुज़ू करते-करते जब वो वुज़ू से फ़ारिग़ हुए तो उसने कहा कि इस मक्खी के ऊपर लानत हो, जो 30,000 आँखें रखते हुए भी जब भी बैठे तो गंदगी और गलाज़त पे बैठे। इसको खूबसूरतियाँ और खुशबुएँ और अच्छी चीज़ें नज़र ही ना आएँ। इशफ़ाक़ साहब लिखते हैं कि उस वक़्त मुझे पता चला कि सही इल्म कौन-सा है और बेहतरीन इल्म क्या है। मैंने समझा था कि मेरे पास सही इल्म आ गया। तो तब मुझे पता चला कि जो ताया ने इल्म दिया है वो बेहतरीन इल्म है। ये बात बड़ी जानने वाली है। यही कह लीजिए कि हमारी नादानियाँ लोगों के अंदर जो छोटी-मोटी सी लग़ज़िशें और ख़ताएँ होती हैं, उसके ऊपर तो बड़ी जल्दी हमारी निगाह जाती है और उसको बड़ी जल्दी कैच करती है। लेकिन जो उनके अंदर खूबियाँ होती हैं, उनको हम देखते और जानते-बूझते हुए इग्नोर कर देते हैं, उनको एक्नॉलेज नहीं करते, उनकी तारीफ़ नहीं करते, उनको बयान नहीं करते। हालाँकि आपको जो खूबी है, उसको भी बयान करना है। यानी उसको बढ़ा के या लोगों के सामने तारीफ करके किसी को तकब्बुर में डालने के लिए नहीं, उस दिखावे की तारीफ से तो फरमाने रसूल में मना किया गया है कि दिखावे की तारीफें जो हैं और लोगों के सामने उस तरह के जो जुमले हैं, जो दूसरों को तकब्बुर में डाल दें, उससे मना किया गया। लेकिन जो खूबी और खुसूसियत किसी के अंदर होती है, उसको गाहे बहाए बगाहे उस चीज़ को एक्नॉलेज करना या उसके ऊपर बात करना, ये दूसरे के दिल को बड़ा कर देता है। अक्सर औक़ात आप जानते होते हैं कि अगर आप अच्छा कोई मामला कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, तो आप उसकी तारीफ़ करें या उसको सराहें, तो आप जान लीजिए कि उसके अंदर वो ऐसा जज़्बा पैदा हो जाता है कि वो उसको और अच्छे तरीके से करना चाहता है या उसमें और आगे बढ़ना चाहता है। और अगर आप उसको डिस्करेज करते जाते हैं या कह लीजिए कि उसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं, शाबाश नहीं देते हैं, तो वो मामलात जो हैं वो रुक भी जाते हैं और कम भी हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा महसूस करके वो आपकी एक जो चाहत की एक थपकी होती है और एक शाबाश होती है, वो नेकियों में इज़ाफ़े का सबब बन जाती है। तो कोशिश हमने ये करनी है कि जिस तरीके से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की तालीम देख लीजिए, आपके लिए तो उसवा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का भरा पड़ा है। किस तरीके से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम अपने साथियों से बात किया करते थे, किस तरीके से उनकी अच्छी चीज़ों को एक्नॉलेज किया करते थे, किस तरीके से मोहब्बतों से उनको इल्क़ाबात दिया करते थे। तो ये उसवा हमारे सामने कह लीजिए मौजूद है कि कैसे हमने अपनी इस्लाह करनी है। तो ये सबसे पहले तो आप ये देख लें, एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने किसी सफ़र पे जाने का इरादा किया और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम से इजाज़त चाही। पूछा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम से कि मैं सफ़र पे जाने के लिए इजाज़त चाहता हूँ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, "ए उमर आप जाइए, उमर मेरे भाई मेरे लिए भी दुआ कीजिए।" हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला फ़रमाते हैं, ये जुमले मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के जो मेरे कान से टकराए, ये मेरे लिए दुनिया की हर बात से बेहतरीन तमगा और बेहतरीन टाइटल था, जो मेरे आका की ज़ुबान से निकला, ए उमर मेरे भाई। तो ये कह लें कि इतना खूबसूरत सा तरीका आपको सिखाया गया और उस चीज़ के बारे में आपको कह लीजिए अक्सर औक़ात वाक़यात ऐसे मिलते हैं कि जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम अपने साथियों की अच्छी बातों को बयान भी करते हैं, उनको सराहते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं। एक हदीस मुबारिका साथ लेके चलते हैं। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला के बारे में आपने सुना। उनकी कौम जो थी, वो कुरान की तिलावत और कुरान के हिफ्ज़ करने में बड़ा शौक़ रखती थी और बड़े ज़्यादा उसके अंदर शामिल होते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम फरमाते हैं कि एक सफ़र के दौरान ये कह लीजिए एक वाक़या आपको लिखा हुआ मिलता है कि कबीला अशर के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के हमरा थे कि एक मुकाम के ऊपर उन्होंने पड़ाव किया, रुके। तो लोग इकट्ठे हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे अशरी रुफ़क़ा जो हैं,
یہ رات کو خیموں میں جاتے ہیں تو میں تلاوت قرآن میں منہمک ان کی آوازوں سے نتیجے پہچان لیتا ہوں، ان کے خیمے پہچان لیتا ہوں کہ اگرچہ میں دن کو ان کے خیموں سے واقف نہیں ہوتا، لیکن رات کو جب یہ اپنے خیموں میں قرآن کی تلاوت میں منہمک ہوتے ہیں تو میں ان کی آوازوں سے پہچان لیتا ہوں کہ یہ کس کس کا خیمہ ہے اور کہاں سے یہ کہہ لیجئے کون یہاں پہ پڑھ رہا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ کاش رات آپ مجھے دیکھتے جب میں آپ کی تلاوت کان لگا کر سن رہا تھا۔ آپ کو تو آل داؤد کے سروں میں سے ایک سر عطا کیا گیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا تھا کہ آپ کو آل داؤد کے سروں میں سے ایک سر عطا کیا گیا ہے۔ یہ اتنا پیارا آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، اتنے خوبصورت طریقے سے آپ قرآن کو اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ تو جس طریقے سے آپ اپنے ساتھیوں کی تعریف کیا کرتے تھے، پھر ان کے دلوں کے اندر اور محبتیں بڑھ جاتی تھیں کہ وہ قرآن کے اندر اور محبتیں ڈالیں اور اخلاص کے ساتھ کہہ لیں کہ اس کی ادائیگی کریں اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اپنی اصلاح کرنے کے لیے یہی کہیں کہ لوگوں کے عیوب اور نقائص سے اپنی نگاہ کو ہٹا دیجیے۔ یہ سب سے بڑا معاملہ، یہ اکثر ہم پہلے بھی بات کرتے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کسی میں کوئی عیب اور کوئی کمی اور کوئی کمزوری دیکھتے ہیں، اس عیب کو اپنے اندر تلاش کیجئے اور تلاش کر کے اس کو باہر نکال دیجئے۔ یہ تلاوت الوجود ہوتی ہے، اس کو تلاوت الوجود کہتے ہیں۔ تو جب آپ دوسروں کے بارے میں گمان اچھے رکھیں گے، دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی گمان اچھے رکھنا اور پھر اس کے ساتھ کائنات کے حالت کے ساتھ گمان اچھے رکھنا۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے 3 روز قبل یہ فرمایا تھا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی دنیا سے اس حالت سے نہ جائے مگر اس حالت میں جائے کہ وہ اپنے رب کے اوپر اچھے گمان رکھتا ہو۔ وہ اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو کہ اللہ رب العزت کے اوپر اچھے گمان رکھتا ہو، تو وہ اس حالت کے بغیر دنیا سے نہ جائے کہ اس کا اپنے حالت کے اوپر خوبصورت گمان نہ ہو۔ تو یہ بھی بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ حضرت سلمان فارسی کا نام آپ نے سنا، اہل فارس تھے، فارس سے آئے تھے، تو یہ ایک سردار قبیلے کے چشم و چراغ تھے۔ جب دین کی کھوج میں نکلے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں پہنچے، اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جو محبتیں تھیں وہ آپ جب واقعات پڑھتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک روز میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کی جرمت میں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ جمعہ کی تلاوت فرما رہے تھے اور صحابہ کرام توجہ سے اس تلاوت کو سن رہے تھے۔ جب آقا دو جہاں اس آیت پہ پہنچے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جب اس آیت پہ پہنچے، یعنی وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں خود انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اسی کی آیت سناتا اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ وہ اس سے قبل کھلی گمراہی میں تھے، اور ان میں سے کچھ اوروں کو بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں، وہ زبردست دانا ہے۔ جب اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمایا، صحابہ اکرام میں سے کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس شخص نے دوبارہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہیں؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کی طرف دیکھا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اگر ایمان
औजे सुरैया पर भी होता तो इन लोगों में से कुछ अफराद इसे ज़रूर पा लेते। इन लोगों में से यानी अहले फ़ारिस के लोगों में से कुछ लोग इसे ज़रूर पा लेते। ये इतना खूबसूरत जुमला हज़रत सलमान फ़ारसी के लिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था कि उनके अंदर दीन का इल्म हासिल करने की इतनी लगन और इतनी मोहब्बत है, जैसे कि हज़रत सलमान फ़ारसी कहाँ से चले थे और कहाँ पे दीन का इल्म हासिल करने और उन मोहब्बतों में पहुँचे। इसी तरीके से कह लीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस ईमान के मर्तबे और इस मोहब्बत को सराहते हुए जब उनकी तारीफ़ की, तो उनके ईमान का लेवल और उनका कह लीजिए सरशारी जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ गई। यही बात आपके लिए कि हमें कोशिश ये करनी है हम लोगों के बारे में अच्छे गुमान रखें। आप लोगों के लिए वही अल्फाज आप अक्सर सुनते होते हो कि दूसरों को इज्जत देना और उनके बारे में अच्छी सोच रखना सीखिए। जब भी हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है और दूसरों के बारे में अगर हम ऐब और नुक्स तलाश करते हैं, आप यकीन जानिए ये बीमारियां और जिस्म और सोच के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। नेगेटिविटी एक बैक्टीरिया और एक बीमारी होती है। जब आप डॉक्टर से बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये जो नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ जाए तो ये आपके जिस्म की एक बीमारी होती है, जो कह लीजिए आपकी सलाहियतों को उजागर नहीं करने देती। जब आप लोगों के लिए पॉजिटिव जब भी आप पॉजिटिव की बात करते हैं तो आपको पता होता है कि पॉजिटिव एनर्जी जो होती है आपको एक खास किस्म की ताकत देती है। जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपको नीचे गिरा देती है, आपको पस्त और कमज़ोर कर देती है, जिससे आप खड़े नहीं हो सकते। जब आपको ये पता चले कि सारी दुनिया आपकी दुश्मन बनी हुई है, तो आपके अंदर कमज़ोरी आ जाती है। जब आपको ये पता चले कि बहुत सारे आपके दोस्त हैं, बहुत सारे आपके हैरहा हैं, बहुत सारे आपके चाहने वाले हैं, बहुत सारे आपके लिए दुआ करने वाले हैं, तो आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपको एक खूबसूरत सी कह लीजिए ऐसी ताकत देती है, जिससे आप मुआशरे में कोई अच्छी चीज़ पॉजिटिव चीज़ को छोड़ सको और उसके साथ काम कर सको। जो हमें ज़िंदगी मिली है, जो वक़्त मिला है, आपने कुरान में पढ़ा, सूरह मुल्क की आयत आती होती हैं, अल्लाह की किताब कहती है, हमने लोगों को ज़िंदगी और मौत दी ही इसलिए कि हम आज़माएँ तुम में से कौन अच्छे अमल करता है और कौन बुरे अमल करता है। हमारा हर दिन जो होता है, वो हमारी इस्लाह के लिए होता है कि हमने आज अपनी इस्लाह में एक और चीज़, एक और नक्स देखना है। आप जानते हो कुरान ऐसा आईना है जो आपके ज़ाहिर के साथ आपको बातन भी दिखा देता है। यानी जो दुनिया के शीशे या आईने होते हैं, जो आपको सिर्फ़ आपका चेहरा और आपका ज़ाहिर दिखाते हैं और फिर आप अपने ज़ाहिर को देख के तो उसकी इस्लाह कर लेते हो, उसके अंदर कोई कमी-पेशी हो तो उसको दुरुस्त कर लेते हो। कुरान वो आईना है, मेरे नबी के फरमान वो आईना है जो हमें हमारा बातन दिखा देते हैं। और हम इस आईने में जब अपने बातन को देखते हैं, तो हम अगर अपनी इस्लाह कर लेते हैं, तो यकीन जानिए खूबसूरत ईमान वाले बन के खड़े हो जाते हैं। और अगर हम अपनी इस्लाह नहीं करते, तो ये तो फिर नादानी और जहालत ही हो गई कि हम अपने अयूब नकाइस को जानते हो। यानी मेरी जो अपनी दानाई है, उसके लिए यही काफ़ी है कि मैं अपनी कमी और अपने अयूब और अपने ऐब को जानता हूँ। मैं अपने ऐब से वाक़िफ़ हूँ। मेरी निगाह के लिए यही काफ़ी है। और जब वही कह लीजिए कि न थी अपने हाल की जब खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपने हाल पे जब निगाह, नज़र में कोई बुरा ना रहा। ये जब हम अपने आप को देखते हैं और अपनी इस्लाह करते हैं, तो ये अक्सर आपको मिलती होती है बात कि आप अपने वक़्त को अपनी इस्लाह पे इतना मशगूल कर दीजिए, आपको लोगों के ऐब तलाश करने का मौका ही ना मिले, टाइम ही ना मिले। आपको लोगों के नुक्स ढूँढने के वक़्त ही ना मिले। आप अपनी इस्लाह के ऊपर अपने वक़्त को लगा दीजिए। और अक्सर औक़ात ये भी कहा जाता है कि अगर आप अपने वक़्त को अपनी इस्लाह पे लगा देते हैं, तो आपके लिए वाक़ई आप दूसरों के उन मामलात से जो नेगेटिव वाइब्रेशन आप तक आती है, आप काफ़ी हद तक अपने आप को बचा लेते हैं, महफ़ूज़ कर लेते हैं। मौलाना रूम का एक जुमला मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है। फरमाते हैं, ये जो तुम्हारा नफ्स है, अगर तुम इसे खैर में मसरूफ नहीं करते, तो ये तुम्हें शर में मशगूल कर देता है।
ये तुम्हें शर में मशगूल कर देता है अगर तुम खैर में इसे मसरूफ नहीं करते। तो ये कह लें कि नफ्स को आपकी अपनी ड्यूटी होती है कि आपने इसको खैर में मसरूफ करना है। अगर आप अपने आप को भलाइयों में शामिल नहीं करते, भलाइयों में मसरूफ नहीं करते, पॉजिटिव चीज़ों को सोचते नहीं, लोगों के बारे में अच्छे गुमान नहीं रखते, तो यकीन जानिए अपनी ज़िंदगी को खुद अजीरन कर रहे हैं। अपने दिलों के अंदर खुद कह लीजिए अंधेरे जो हैं उनको बढ़ा रहे हैं। आपकी पॉजिटिव बात जो होती है और हुस्न ज़न जो होता है, आपके दिलों को एक रोशनी और एक राहत दे देता है। इसलिए कि जो आपसे वाइब्स निकलती हैं, वो दूसरों तक सफ़र करती हैं। आप जानते होते हैं, आप किसी के साथ बैठते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, किसी से मीटिंग करते हैं, तो हमारे अंदर से कुछ ख़ास शुआएँ निकलती हैं, हमारी आँखों से भी ख़ास शुआएँ निकलती हैं, जिनसे नज़रे बद के असरात भी जाते होते हैं और नज़रे बद भी लगती होती है। इसी तरीके से हमारी पर्सनैलिटी की कुछ वाइब्स होती हैं जो दूसरों तक पहुंचती हैं और दूसरों की हमारे तक पहुंचती हैं। अगर तो नेगेटिव होती हैं तो ये कह लीजिए कि मामलात आपके लिए इस तरह के नुकसानदेह होते हैं कि हम एक दूसरे के लिए मुफीद बन के नहीं उठते, एक दूसरे को दुआ देने वाले बन के नहीं उठते, सिवाय इसके कि हम शिकायतें इकट्ठी बस कर लेते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव वाइब्स आपके पास एक दूसरे को मुंतकिल होती हैं तो यकीन जानिए अजनबी दोस्त बन के खड़े हो जाते हैं, अजनबी दोस्त बन के बैठ जाते हैं। ये आपस में इनके राब्ते इस तरीके से होते हैं। तो आज का हमारा जो सोचने का कह लीजिए पॉइंट है, वो है कि हमने अपने गुमान की इस्लाह करनी है, हमने अपने गुमान को तब्दील करना है। जो नेगेटिव गुमान है, उनको हमने पॉजिटिव गुमान में लेके आना है। आप दूसरों के किसी भी अमल को देख के उसके ऊपर सिर्फ नेगेटिविटी के जो कमेंट्स हैं उनको पास ना किया कीजिए। हो सकता है उसके पीछे उनकी कोई इस्लाह का इरादा हो, या जो वो कर रहे हैं उसके अंदर कह ले कि मामलात कोई बेहतरी का हो, लेकिन हमने उस पहलू को ना देखा हो, हम उस पहलू से वाकिफ ना हो, हम ना जानते हों कि ये उन्होंने क्यों किया है और किस लिए किया है। इसलिए आपका बातचीत कर लेना वो बहुत बेहतर होता है, और जो आपके दिलों में पलता है उस दिल में पालने के लिए बहुत बेहतर है कि अच्छी सोचें और अच्छे गुमान रखिए, ताकि वो गुमान सबसे पहले जो हमारी पर्सनैलिटी पे असर डालते हैं, हमें वो पॉजिटिव करते जाएं और हमारे अंदर हेल्दी वाइब्स हों और हमारे अंदर हेल्दी सोच हो। आप जानते होते हो हेल्दी बॉडी कीप्स हेल्दी माइंड। आप ये भी देखते होते हो कि अगर हमारे जिस्म के अंदर कह लीजिए मुतवाज़न चीज़ें होंगी, तो हमारी सोच भी मुतवाज़न होगी, हमारी बात भी मुतवाज़न होगी, हमारी मोहब्बतें भी मुतवाज़न होंगी। यहाँ तक कि हमें अक्सर औक़ात ना हमारी मोहब्बतें मुतवाज़न होती हैं, ना हमारी अक़ीदतें मुतवाज़न होती हैं, ना हमारी इबादतें मुतवाज़न होती हैं। ये अल्फ़ाज़ बाज़ दफ़ा बड़े अच्छे से लगते होते हैं, ये मेरी इबादतें बेसमर, ये मेरी अक़ीदतें बेअजर, मुझे मेरे दावाए इश्क ने ना सनम दिया ना खुदा दिया। यानी मुझे इस तरीके से कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ है जब तक मैं उसकी इस्लाह ना करूं। जब तक आप इस्लाह नहीं करते, आप अपनी इस्लाह नहीं करते, तब तक आपके मुंह से निकलने वाले अल्फाज जो हैं वो बाअजर नहीं होते। आपके जज्बात जो हैं वो आपके लिए राहबरी और नेक दिली लेके वापस नहीं आते। अगर मेरे जज्बे सादक हों, अगर सच्चे हों, अगर गुमान अच्छे हों, तो यकीन जानिए आपकी बात, आपकी गुफ्तगू लोगों के दिलों पे असर करती है और दिलों तक पहुँचती है। तो इसलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक लोगों के अंदर सिर्फ ऐब तलाश न कीजिए, लोगों की खूबियाँ भी देखा कीजिए और उन खूबियों को सराहा भी कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर किसी के अंदर अनगिनत अच्छे मामलात रखे हैं। तलाश करने वाली निगाह चाहिए, देखने वाली निगाह चाहिए। आप लोगों की खूबी तलाश किया कीजिए, ऐब के ऊपर पर्दे डाल दीजिए। फरमाने रसूल आता है, जिस किसी ने किसी के ऐब पे पर्दा डाला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन उसके अय्यूब पे पर्दा डाल देंगे। तो ये इतना बड़ा आपको फरमान मिलता होता है। इसलिए ये बात आज जो है हम जारी रखेंगे, इस्लाह की इस बात को। आप हमारे साथ शामिल रहिए, कहीं मत जाइएगा। इंशाअल्लाह छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हमारी मुलाकात होगी और फिर मिलते हैं एक छोटे से वक़्फ़े के बाद। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। टेलीफोन कॉल्स ओपन हैं, जो बात करना चाहें वो कर सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है लोगों को के बारे में हुस्न ज़न रखिए, लोगों के बारे में अच्छे गुमान रखिए। एक फरमाने रसूल आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों के बारे में अच्छा गुमान रखना इबादत है। लोगों के बारे में अच्छी सोच, अच्छे गुमान ये इबादत की तरह होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि लोगों के बारे में गुमान अच्छे रखा कीजिए। एक हदीस मुबारक आपके साथ शेयर करूंगी। एक दफ़ा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और पूछा, ए अल्लाह के रसूल, कयामत के दिन आपकी शफात का सबसे ज्यादा हकदार कौन होगा? कयामत के दिन, ए अल्लाह के हबीब, कयामत के दिन आपकी शफात का सबसे ज्यादा कौन हकदार होगा? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इल्म है कि इसके मुतल्लक तुम्हारा शौक देखते हुए कि मुझे इस मामले में तुमसे पहले कोई नहीं पूछेगा। सबसे पहले आप ही ये सवाल पूछोगे कि जितना शौक आपको इस इल्म के बारे में है, तो इसलिए मुझे ये पता चल रहा था कि इस आपसे पहले मुझसे ये कोई और सवाल नहीं पूछेगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि कयामत के रोज मेरी शफात का हकदार वो होगा जिसने सिद्के दिल से ये इकरार किया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादतों के लायक नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये आपने कुरान में भी पढ़ा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुरान की आयत आपको मिलती होती है, सूरह लुक़मान की आयत आती है, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि बेशक जो शिर्क है ये बहुत बड़ा जुल्म है। तो इसलिए कुरान की आयत का ही एक और मफ़हूम आपको मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर गुनाह, जिस गुनाह को चाहे माफ़ कर दें सिवाय शिर्क के, कि अल्लाह के साथ शिर्क ना कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके सिवा जिस गुनाह को चाहे माफ़ फरमा दे। तो ये इसका जवाब जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया कि कयामत के दिन आपकी शफात का सबसे ज़्यादा हकदार वो होगा जिसने अल्लाह के साथ शिर्क नहीं किया, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहू ला शरीक की इबादत करता है। तो इसके साथ और भी मामलात जो आपको मिलते होते हैं कि हमारा जो इस्लाह का मामला होता है, इस्लाह सबसे पहले वो बात आपको अक्सर मिलती होती है और बड़ी अच्छी सी लगती होती है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर किसी शहर में, किसी बस्ती में कीचड़ फैल गया है, तो वो अगर पूरी बस्ती का कीचड़ आप हटा नहीं सकते, उसको साफ नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने शूज़ तो बड़े पहन लीजिए ताकि आपके पाँव जो हैं उस कीचड़ से बच जाएँ, उस गलाज़त से महफूज़ रहें। तो मामला ये बड़ा जानने वाला है कि अगर हम सबकी सोच को तब्दील नहीं कर सकते, तो अपनी सोच को तो तब्दील कर सकते हैं। इसी तरीके से बुजुर्गों के इकबाल मिलते होते हैं कि आपका मुआशरे के ऊपर सबसे बड़ा एहसान ये होगा कि आप अपनी इस्लाह कर लीजिए। तो ये हमें अपनी इस्लाह करनी है। सबसे पहले मुझे मुझे अपने आप को तब्दील करना है। सबसे पहले मुझे मेरी इस्लाह करनी है कि जो चीज़ मुझे दूसरों में वो अच्छी नहीं लग रही, वो ऐब और नुक्स लग रहे हैं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं लग रही, मुझे अपने अंदर उसको तलाश करना है और उस बुराई को अपने अंदर से निकाल बाहर फेंकना है और अपनी इस्लाह करनी है। और अगर किसी के अंदर मौजूद है, तो उसके ऊपर एकदम से वो गुमान गलत ना रख लीजिए या इल्ज़ाम ना लगा दीजिए, इसलिए कि हम उसकी हकीकत को नहीं जानते कि वो जो करने वाला काम कर रहा है, उसकी सोच का महवर क्या है और उसके पीछे कौन-सा मुहर्रिक और वो क्यों ऐसा कर रहा है। वही कह लें कि एक वाक़या आपको हदीस मुबारका का मिलता होता है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाए। सुबह के जब आए, तो कुछ जानवर बगैर किसी खूंटे से बंधे हुए वहां पे घूम रहे थे। एक साथी थे, उन्होंने वहां से किसी खूंटे को तलाश किया और जमीन के अंदर गाड़ दिया, इस नीयत से
کہ जो कोई भी सुबह नमाज पढ़ने के लिए आए, अगर उसका जानवर उसके साथ है तो अपना जानवर इस खूंटे से बांध देगा और फिर नमाज पढ़ लेगा। थोड़ा सा फासले के वक्फे के बाद दूसरे एक साथी वहां से गुजरे और उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो जमीन के अंदर एक खूंटा सा किसी ने गाड़ा हुआ है, तो ये अगर कोई गिर यहाँ से चलता हुआ गुजरता है तो इसको ठोकर लगेगी, गिर जाएगा। उन्होंने उस खूंटे को उखाड़ के फेंक दिया। जब दोबारा पहले साथी का गुजर वहां से हुआ तो उन्होंने देखा कि खूंटा बाहर पड़ा हुआ है। उन्होंने उस खूंटे को उठाया और जमीन के अंदर दोबारा गाड़ दिया। अगले दिन वो दूसरे साथी वहां से गुजरे, उनकी फिर नजर पड़ी, उन्होंने देखा कि ये किसने खूंटा यहाँ पे गाड़ दिया, दोबारा गाड़ दिया, मैंने तो उतार के फेंक गया था। उन दोबारा उसको उखाड़ के फेंक दिया। ये अमल हुआ। अंदर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब महफिल में बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी के साथी ने बात करते हुए अपनी इसी बात को दोहरा दिया कि अल्लाह के हबीब, बाहर मैंने देखा था कि जानवर खुले फिर रहे थे, एक वहां से मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, एक खूंटा लिया, मैंने जमीन में गाड़ दिया ताकि कोई जानवर अगर कोई लेके आता है तो अपनी सवारी को उधर बांध दे और अंदर आ जाए। तो इतने में जब बाहर में गया हूं तो किसी ने वो खूंटा उखाड़ के फेंक दिया था। मैंने दोबारा उसको लगाया, आज देखा तो वो फिर उखड़ा हुआ पड़ा था। वो दूसरे साथी जो उखाड़ रहे थे वो भी वहीं पे मौजूद थे। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, वो तो मैं उखाड़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता था इन्होंने क्यों लगाया है। मैंने गुजरते हुए देखा तो मैंने कहा ये तो किसी के लिए ठोकर है, कोई गिर सकता है, किसी को पता ना चले, तो मैंने उसको उखाड़ के फेंक दिया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, दोनों ने अपने अपने काम का अजर पा लिया, दोनों को अजर मिल गया। इसलिए कि पहलों की जो नीयत थी, अब देखने वाले ने तो ये समझा था कि ये लोगों के पाँव के लिए ठोकर बना दी, गुजरने वालों के लिए ठोकर बन गई, इसलिए उन्होंने उखाड़ फेंका। और जिन्होंने लगाया था, उन्होंने इस नीयत से लगाया था कि अगर कोई मुसाफिर सवारी के ऊपर आता है तो अपनी सवारी को यहाँ पे बांध दे ताकि सवारी गुम ना हो। तो ये आपके गुमान होते हैं जो आप अगर कह लीजिए किसी को देख के अगर आप करें तो हो सकता है आपको ना पता हो कि वो क्यों उखाड़ रहा है। हम यही समझें कि ये लगाने वाले ने रास्ते में रुकावट लगा दी, या हम यही समझें कि ये उखाड़ने वाले ने एक सहूलत को उतार के पीछे फेंक दिया। तो ये कह लीजिए ऐसी बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता होता है कि कौन से मामलात हैं लोगों के लिए। अगर हम नेगेटिव वे में दोनों को देखेंगे तो वो कह लीजिए कि नेगेटिव वे में दोनों का मामला हम उनसे दूर हो जाएंगे, कल्बी दूरी हो जाएगी और दुआ दिल से नहीं निकलेगी, दुआ करने में मुश्किल। ये शैतान के मामले होते हैं जो हमारे दिलों में वसवसे डालता है। इसलिए कि अगर अपने साथी की गैर मौजूदगी में आप उसके लिए दुआ करते हैं तो आप जानते हैं ना, ये हदीस रसूल कितनी प्यारी आपने सुनी हुई है कि अगर अपने साथियों की गैर मौजूदगी में आप उनके लिए दिली दुआएं मांगें तो अल्लाह के कुछ फरिश्ते जो रोज आसमान से उतरते हैं और वो उन लोगों को तलाश कर रहे हैं जो अपने रब से दुआएं मांगते, अपने रब के तज़किरे करते, अपने रब की महफिल को आबाद करते, वो उनको ढूंढते हैं। वो जल्दी से इस अल्लाह के बंदे के पास खड़े हो जाते हैं और खड़े होके इसके लिए दुआ मांगने लग जाते हैं। ऐ अल्लाह, जो दुआ ये किसी दूसरे मुसलमान भाई के लिए मांग रहा है, अल्लाह करीम तू इसको अता कर दे। यकीन जाने अपने लिए दुआ करवाने का ये बेहतरीन तरीका है। हम अक्सर ढूंढते रहते हैं, किसी अल्लाह के वली को तलाश करें और उसके पास जाएं और जाके उससे कहें कि हमारे लिए दुआ मांगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते हर वक्त आपके लिए दुआ मांगने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि आप दुआ देने के लिए तैयार हों। अगर आप किसी को दुआ देने के लिए तैयार हैं, अल्लाह के फरिश्ते आपके लिए वो दुआएं मांगने के लिए तैयार हैं। तो ये शैतान के वसवसे होते हैं जो हमारे दिलों में डाल के हमारे दिलों को एक दूसरे से दूर कर देता है और ये हमारे दिलों की मोहब्बतें जो है उनको हटा देता है। एक बड़ा अच्छा सा मुझे वाकया और एक जुमला लगता होता है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला से किसी ने पूछा था कि मुख्तसर सा इस्लाम हमें बता दीजिए, हमें मुख्तसर सा इस्लाम बताइए। उन्होंने कहा, मुख्तसर इस्लाम ये है कि खालिक की इबादत और मखलूक की खिदमत की जाए। ये मुख्तसर सा इस्लाम हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला की जुबान से ये मिला है हमें। तो ये आप देखिए कि अल्लाह के उन वलियों के, अल्लाह के उन बंदों के इतने खूबसूरत से हम बोलते होते हैं कि ऐसे नुस्खे हमारे पास हैं
जो मट्टी को सोना बना दें, जो कह लीजिए पत्थर को हीरा बना दें। तो ये हम जैसे जो हैं उन अक़वाल के साथ अपनी इस्लाह करते रहते हैं। हम जैसे जो हैं उन कौलों के साथ अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करते रहते हैं। और यही मामला है कि ये रोज़-रोज़ जो हमारी इस्लाह जैसे कि काट-छाँट होती रहे, तो वो खूबसूरत दरख्त बन के खड़ा होता है। कोई भी पौधा बीज आप लगाते हैं, अगर आप उसकी काट-छाँट नहीं करते, उसकी इस्लाह नहीं करते, उसको खूबसूरत नहीं बनाते, तो दरख्त तो वो भी बन जाता है। लेकिन बाज़ दफ़ा लोगों की आँखों में पड़ने वाली ब्रांचें, लोगों के रास्ते को बंद करने वाली शाखें, या कह लीजिए कि लोगों की ज़मीन को ख़राब करने वाले तने उस तरह के बन के खड़े हो जाते हैं। और अगर उसकी इस्लाह होती रहे, उसकी काट-छाँट होती रहे और उसको साथ-साथ कह लीजिए उसको दुरुस्त किया जाता रहे, तो वो ऐसा दरख्त बनता है जो देखने वालों के लिए भी खूबसूरती और गुज़रने वालों के लिए भी छाँव, और कह लीजिए कि जिस जगह पे रखा हो, वहाँ पे भी अपना मर्तबा और मुकाम बना के रखता है। यही मामला इस इंसान का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बसीरत दी, ये बसारत दी, ये निगाह दी, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान कि अल्लाह ने हमें इल्म दे दिया। वो पीछे मुड़ के देखिए जो सूरह रहमान आती होती है, अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। मेरा रब कह लीजिए कितने प्यारे अल्लाह के नामों के साथ आगाज़ होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो रहमान जिसने आपको कुरान का इल्म दे दिया, जिसने आपको बयान करना सिखा दिया, जिसने आपको बयान सिखा दिया। अब बयान कौन-कौन से होते हैं? बयान सिर्फ़ ज़ुबान नहीं करती है, बयान आपके रवैये भी करते हैं, बयान आपके किरदार भी करते हैं, बयान आपकी आँखें भी करती होती हैं, बयान आपकी सोचें भी करती होती हैं। तो ये आपके बयानात जो हैं वो खूबसूरत होना, बयान जो हैं वो खूबसूरत होना और उनको उसी तरीके से कह लीजिए खूबसूरतियों के साथ जारी करना। तो जब हम इस तरीके से इन मामलात को लेते हैं, तो तब हमारी इस्लाह जो है वो बड़े अच्छे तरीके से साथ-साथ चलती रहती है। अगर हम अपनी इस्लाह करनी छोड़ दें, तो यकीन जानिए ये बेढंगी शाखें जो हैं और ये जो बेढंगी आदतें हैं, वो हमारी इज़्ज़तों में और मुकाम में कमी कर देती हैं। इसलिए कि हर रोज़ इंसान का जो है, वो अपनी इस्लाह के लिए है और हर रोज़ इंसान सीखता रहता है। पूरी ज़िंदगी हत्ता कि उसके जाने का आखिरी दिन भी उसको बड़े-बड़े मामलात सिखा देता है। और उसकी ज़िंदगी के मामलात उसको बहुत कुछ सिखाने के लिए आते हैं। एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करने के बाद बात को जारी रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, जी, कैसी हैं आप? क्या पूछेंगी? जी मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के बड़े एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम तो बहुत ही माशाअल्लाह अच्छा है। आप इतनी खूबसूरत भी आज लग रही हैं, आपको नज़र ना लगे। अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए। कहते हैं ना खुदा की जन्नत दुनिया में कभी देखने का शौक हो तो फ़क़्त एक बार अपनी माँ की गोद में कभी सो कर देखना। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान बनने का आसान तरीका रास्ता अच्छों की सोबत और अच्छी किताबों का मताला करें। हम सफ़र अच्छे हों तो रास्ते की तकलीफ और मुश्किलात खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। दूसरों के अच्छे ज़ौक, खुश मिजाजी, अक्लमंदी से सीखने सिखाने का अमल लाशवारी तौर पर शुरू हो जाता है। पता ही नहीं चलता कि कब जोड़ी बढ़ गई। जिंदगी गुजारने का ढंग आ गया। अपने साथियों पर नज़र रखें, अच्छे साथियों का इंतखाब करें और अच्छी किताबें पढ़ना शुरू करें। जिंदगी ऐसे गुजारें कि याददाश्तें लिखते वक्त कुछ छुपाना ना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाह, जज़ाकिल्लाह। बहुत खूबसूरत बातें आपने शेयर की हैं। अल्लाह करीम इन अच्छी बातों को हमें सुनने वाला, सीखने वाला और अपनी इस्लाह करने वाला बना दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमारे लिए इल्म हासिल करना बड़ा आसान कर दिया। कुरान आप पढ़ते होते हो, कुरान की आयत आती होती हैं, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दक्किर। अल्लाह का कुरान कहता है और ये आयत रिपीट होती है कई दफ़ा उस सूरत में कि हमने इस ज़िक्र को तो बड़ा आसान कर दिया। कोई है सीखने वाला, कोई है सीखना चाहता? तो ये कह लें कि अल्लाह ने ये जो किताब दी है
ये बहुत बड़ा इंसाइक्लोपीडिया है, ये बहुत बड़ा सा आपके पास एक ऐसा इल्म का ज़हीरा और ऐसा समंदर है कि आप इसमें जितनी बार भी गोता लगाएँ, जितनी बार भी इसमें डूबें, आप कह लीजिए कि बहुत खज़ाने लेके तो सतह के ऊपर उभरेंगे और बहुत खज़ाने आपके हाथों में आएँगे। ये ऐसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुआमला दिया है और उसके साथ जो साथ-साथ चलता रहा है, जो लाज़िम व मलज़ूम मामला है, यानी अल्लाह के कुरान के साथ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पाक, ये कह लें कि लाज़िम व मलज़ूम चीज़ें हैं, कुरान और कुरान के साथ हदीस रसूल। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हम सुनते और सीखते हैं, तो हमें पता चलता है ये कितने कीमती मोती हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान से हमें मिल गए। एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करने के बाद बात को जारी रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरा ख़्याल है कॉल ड्रॉप हो गई है, तो इंशाल्लाह जब फिर आपको मौका मिलता है तो आप कॉल कर सकती हैं। बात हम कर रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो हमें इतने खूबसूरत इनामात दिए हैं, जब कुरान कहता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बताइए, क्या बताना था कि अल्लाह ने आपके ऊपर एहसान कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना रसूल आप में भेज दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हबीबे किब्रिया की ज़ात हमें दे के उनकी तालीमात को हमारे लिए महफूज कर लिया। ये हमारे पास ये जो खूबसूरत सा एक गुलदस्ता आता है, वो सुन्नत रसूल की सूरत में या हदीस रसूल की सूरत में, यकीन जानिए ये इतना कीमती असासा है, इतना कीमती असासा है। आप वही देख लीजिए, एक कौल आपको मिलता होता है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला रवायत फरमाते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला रवायत फरमाते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करने के बाद बात को जारी रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मुझसे वालेकुम अस्सलाम। आपसे मुझे एक सवाल तो नहीं है, मगर अपनी तलफ़्फ़ुज़ सही पूछना है। कुरान की सूरे नमल की एक आयत है, अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दअाहु व यक्शिफुस सुआ। इसे मुत्तर्रा है या मुस्तर्रा है, ये मैंने पूछना है। जी, ये मुज़तर है, ये मुज़तर आएगा, यानी जैसे आप उर्दू में लफ्ज़ बोलते होते हो ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुज़तरिब दिलों की दुआ कबूल करता है और सुनता है, तो ये मुज़तर आएगा। जी, तो हम बात कर रहे थे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का कॉल मेरा ख़्याल है उनकी ड्रॉप हो गई है, या यही क्वेश्चन था उन्होंने पूछ लिया है। अल्लाह करीम हमारी इस्लाह फरमा दे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली जाइए, जाके किसी को दीन की तालीम दीजिए। किसी एक को अगर आप दीन की तालीम दे देते हैं, किसी एक की आपके पढ़ाने, सिखाने, समझाने से अगर इस्लाह हो जाती है, तो आपके लिए 100 सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। किसी एक बंदे की इस्लाह हो जाए, वो आपके लिए 100 सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। उस वक़्त ये जो सवारियाँ थीं, यानी सुर्ख ऊँट जो थे, ये बहुत कीमती असासा थे और ये बहुत कीमती कह लीजिए एक माल था, और एक की बात नहीं है, 100 सुर्ख ऊँटों से बेहतर है अगर किसी एक की इस्लाह हो जाए। तो ये अगर ये कोशिशें जो हैं, अगर ये इन रवैयों के साथ, इन कोशिशों के साथ, यानी आपका रवैया आपकी तरफ से तबलीग होता है, आपकी तरफ से तबलीग आपके रवैये होते हैं। यानी आपको अक्सर किसी से पूछा गया था एक बुज़ुर्ग से कि हम अपनी दीन की तबलीग किस तरीके से करें? तो उन्होंने जवाब दिया था, कोशिश कीजिए ज़ुबान कम इस्तेमाल करनी पड़े। तो वो सुनने वाले एकदम से चौंक के बैठ गए कि ज़ुबान कम इस्तेमाल करनी पड़े तो कैसे होगा? फरमाया प्रैक्टिस से ज़्यादा करना, अमल से ज़्यादा करना, यानी तबलीग अपने अमल से बढ़ाइए।
कोशिश करना बोलना कम पड़े, किसी को बताना ना पड़े मैं मुसलमान हूँ। लोग देख के समझ जाएँ, आपकी प्रैक्टिस से समझ जाएँ, आपके रवैये हुलिये आपकी ज़ुबान से देख के समझ जाएँ कि ये बंदा, ये बंदी मुसलमान है। तो ये कह लें कि इतना खूबसूरत सा मामला आपको मिलता होता है कि हमें सबसे बेहतरीन मामला ये है कि अपना इस्लाम बताना ना पड़े, इस्लाम नज़र आ जाए कि ये जो प्रैक्टिस करने वाले, जिनके ये कौल और ये बातें होती हैं, आप अक्सर ये वाक़यात तफ़सीर में पढ़ते होते हो कि पहले जब नॉन मुस्लिम लोग जो थे वो किसी रास्ते से गुजरते थे तो उन्हें पता चल जाता था कि इन रास्तों से मुसलमान गुजर के गए हैं कि नहीं, इसलिए कि जिन रास्तों से मुसलमान गुजर के जाते थे उन रास्तों में से रुकावटें भी हटा देते थे और गंदगियां भी हटा देते थे, रास्ते की तकलीफें भी दूर कर देते थे और रास्ते खूबसूरत कुशादा और हमवार कर दिया करते थे। और पीछे अगर कोई नॉन मुस्लिम गुजरता था तो उनको पता चल जाता था कि ये हमारे आगे जो काफिला गुजर के गया हुआ है ये मुसलमान का गुजरा हुआ काफिला है। यकीन जानिए ये कभी मुसलमानों के तारुफ हुआ करते थे। आजकल हमारी जो मामले, जब से हमारी अपनी इस्लाह के रुके हैं, हमने अपने जो काम है वो दूसरों के ऊपर जब से डालने शुरू कर दिए और दूसरों से एक्सपेक्टेशन शुरू कर दी कि इनको करना चाहिए था यही सफाई कर जाते, तो ये कह लें कि हमारे रास्ते तब से खराब होने और गंदे होने और आलूदा होने शुरू हो गए जब से हमने अपनी जिम्मेदारी को अपने ऊपर नहीं लिया। हमने दूसरों के ऊपर एक्सपेक्टेशन डाल दी और दूसरों के ऊपर अपनी जिम्मेदारियां डाल दी। तब से मामलात जो हैं हमारे जो हैं वो पीछे रहने लग गए। जब आप अपनी जिम्मेदारी को ले लेते हो, हजरत अली रजी अल्लाह ताला का एक जुमला मिलता होता है। किसी ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन कैसे पता चले कि ये जो इंसान है इसकी बड़ी अहमियत है या बड़ा कीमती सा इंसान है सोसाइटी में, कैसे पता चले? हजरत अली रजी अल्लाह ताला का ये जवाब, ये सुनहरी हरूफ में लिखा जाने वाला, फरमाया उसकी एहसास जिम्मेदारी से देख लीजिए, जिसमें जितना एहसास जिम्मेदारी होगा वो उतना ही कीमती होगा, वो मुआशरे में उतना ही कीमती है। जिसमें एहसास जिम्मेदारी नहीं है वो अपनी कीमत और मर्तबे को पस्त कर लेता है, खो देता है। ये छोटी छोटी मिसालें आपको मिलती होती हैं जी, आपके घरों के अंदर आपको मिलती होती हैं ये मिसालें कई दफ़ा। और उनमें भी देख लें कि ऐसी मिसालें आती हैं कि जो लोग घरों के अंदर, आपके घर के अफराद जो हैं वो पूरी ज़िम्मेदारी घर के मामलात की लेते हैं और वो उसके ऊपर कारबंद हैं, वो अगर किसी दिन कहीं पे चले जाएँ और वो गैर हाज़िर हों, तो आप सारे के सारे उनकी कमी को महसूस करते होते हो। और अगर वो शख्स जो किसी मामले की ज़िम्मेदारी नहीं लेता, वो घर में मौजूद हो या घर में मौजूद ना हो, आपको पता ही नहीं चलता कि वो मौजूद भी है, आया भी है कि नहीं भी आया। तो यही मामला इस दुनिया में हमारा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान ने बताया था कि आपको पैदा ही इसलिए किया गया, वमा खलक़तल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को पैदा ही इसलिए किया कि ये हमारी इबादत करें। अगर ये एहसास ज़िम्मेदारी नहीं लेते तो ये कह लीजिए मामला ऐसा ही है, फिर ये मौजूद हों या ना हों, ये अपना वक्त गुजार रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं या कह लीजिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं, इनका किसी को एहसास ही नहीं हो रहा। अगर अपनी ज़िम्मेदारी लेते रहे और उस ज़िम्मेदारी के मुताबिक कह लीजिए काम करते रहे, तो ये वही हैं जब उस सफ़ में खड़े हुए इनकी जगह खाली होगी तो सारे सफ़ वाले इनके लिए दुआए खैर करेंगे, सारे सफ़ वाले इनके लिए दुआ माँगेंगे। अगर जिस सोसाइटी में वो बैठते और इस्लाह करते हैं, वहाँ से जब इनकी गैर हाज़िरी होगी तो हर बंदा उनके लिए हाथ उठा के दुआए खैर करेगा। कोशिश कीजिए, दुआएँ लेने वाले काम कीजिए, कोशिश कीजिए, दुआ लेने वाले बनिए कि अल्लाह करीम ऐसे लोग आपके पीछे चलाए जो आपके लिए दुआए खैर करें और आपके ऐसे अमल हों, यानी किसी को दुआ के लिए कहने से बेहतर है कि आप ऐसा अमल कर दीजिए कि लोग आपको दुआ देने लग जाएँ। तो यही हमारी इस्लाह का ही मामला है। आज जिस टॉपिक को हम लेके चले थे, वो लोगों के बारे में कह लीजिए हुस्न ज़न है कि लोगों के बारे में अच्छे गुमान रखिए, अपने गुमान की इस्लाह कर लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर किसी के अंदर खूबियाँ रखी हैं, आप खूबियों के ऊपर नज़र रखिए। अगर कोई बुराई आपके सामने आती है,
उसकी कई अच्छाइयाँ हैं, उसको सामने रख लीजिए। गुज़रे हुए औकात के ऊपर, गुज़रे हुए ख़यालात के ऊपर अपने रब से इस्तग़फ़ार करते जाइए, अपने रब से गुनाहों की माफ़ी माँगते जाइए। खामोशी से मत बैठा कीजिए, अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखा कीजिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। मुझे और इस्लाम चैनल वालों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।